हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल KDR बायोलॉजी। आज हम रीडिंग करने वाले हैं पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन मतलब पराग का। इसके पहले हमने देखा मेल गैमेट का फॉर्मेशन, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। अब हमें मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास तक पहुंचाना है। इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन होता भी है एंथर से परागकण का निकल के स्टिग्मा पे जाकर लैंड करना। इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। स्टिग्मा पे जैसे ही परागकण आपका पहुंचा, वैसे ही आपका पॉलिनेशन खत्म हो गया। तो इन दिस प्रीसीडिंग सेक्शन, इस सेक्शन मतलब इस टॉपिक पर यू हैव लर्न दैट, हम सीखने वाले हैं कि मेल एंड फीमेल गैमेट, जो आपके मेल और फीमेल गैमेट्स हैं, नर युग्मक मादा युग्मक हैं, इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म प्लांट, यानी यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि जो फ्लावर देने वाले प्लांट्स हैं उसमें जो नर युग्मक और मादा युग्मक हैं, प्लांट आर प्रोड्यूस इन द पोलन ग्रेन, प्लांट में जो फ्लावर्स है प्रोड्यूस करते हैं पोलन ग्रेन इन मेल गैमेट एंड एम्ब्रायोसैक, एम्ब्रायोसैक में आपको फीमेल गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। एज बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट आर नॉन मोटाइल, कहते हैं कि ऐसे प्लांटों में, इन फ्लावरिंग प्लांटों में एज बोथ टाइप, दोनों टाइप के गैमेट्स, दोनों प्रकार के जो गैमेट्स होते हैं, युग्मक होते हैं, और नॉन मोटाइल, मोटाइल नहीं होते हैं। देखो, जैसे कि एनिमल्स में बात करें, कुछ ऐसे जीवों में होते हैं कि इसमें मेल आपका मोटाइल होगा तो खुद ही गतिमान होकर फीमेल के पास जाता है, लेकिन इसमें मेल और फीमेल दोनों आपके कैसे हैं, नॉन मोटाइल, दोनों गतिमान नहीं कर सकते। दे हैव टू बी ब्रॉड टुगेदर, लेकिन फिर भी इनको दे हैव टू ब्रॉड, इनको पास तो आना ही है टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन, दोनों को एक पास होना जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए, प्रजनन के लिए। तो अब मेल और फीमेल गैमेट आखिर कैसे मिलेंगे, इसके लिए हाउ इज दिस अचीव, और मतलब अचीव मतलब प्राप्त करना, मतलब ये टुगेदर कैसे एक साथ मिलेंगे, इसके लिए अब वर्ड यूज का पॉलिनेशन। इसके लिए प्लांट से फ्लावरिंग प्लांट पॉलिनेशन करने जा रहे हैं। पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म, पॉलिनेशन अपने आप में एक मैकेनिज्म है टू अचीव द दिस ऑब्जेक्टिव, मतलब अचीव मतलब प्राप्त करना। इसमें क्या होता है पॉलिनेशन में, पॉलिनेशन को प्राप्त करने के लिए होता है, क्या इसमें है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर होता है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चीज का पहुंचना। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन आपका ट्रांसफर होगा सेट फ्रॉम एंथर, एंथर से, सेट फ्रॉम मतलब सेट मतलब निकलना, एंथर से निकला, निकलना या टूट कर गिरना, ठीक है, टू द स्टिग्मा, एंथर से निकला और पोलन ग्रेन जाके स्टिग्मा पर पहुंचा। और फिर पिस्टिल, पिस्टिल का ही तो भाग स्टिग्मा होती है, ठीक, स्त्री केसर का भाग ही तो स्टिग्मा होती है। टर्म एंड पॉलिनेशन, और यहाँ आपका पॉलिनेशन टर्म, परागकण की प्रक्रिया खत्म होती है, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, एंथर से निकल के पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना टू द स्टिग्मा, पिस्टिल के स्टिग्मा पर पहुंचना, ये प्रोसेस आपकी परागकण कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। फ्लावरिंग प्लांट हैव इवॉल्व, फ्लावरिंग प्लांट्स ने, एंजियोस्पर्मिक प्लांट ने अपने अंदर एक ऐसी मैकेनिज्म बनाई है, अरे ऑफ एडॉप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन, ताकि वो अडॉप्ट कर सके टू अचीव पॉलिनेशन, परागकण को अचीव करने के लिए इन्होंने अपने अंदर एक अमेजिंग तरीके की प्रोसेस बनाई है। दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट अचीव पॉलिनेशन, इसके लिए दे मेक यूज, इसके लिए उन्होंने यूज किया एक्सटर्नल एजेंट, बाय लोगों का यूज किया परागण के लिए, पॉलिनेशन के लिए। इन्होंने इन्होंने कौन से मतलब एंजियोस्पर्म प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट ने, इन्होंने पॉलिनेशन के लिए बाहरी एजेंट, मतलब बाहर मतलब जो दूसरे एनिमल्स हैं, दूसरे जीव हैं, उनका यूज किया। कैन यू लिस्ट पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट, क्या आप ऐसे ही बाय एजेंट का लिस्ट बना सकते हैं? यस, इंसेक्ट्स हो गए, विंड भी हो गया, वाटर हो गया, और आपके एनिमल्स हो गए, ये सारे आपकी मदद करती हैं फ्लावर प्लांट के पॉलिनेशन में। काइंड ऑफ पॉलिनेशन, अब बना तो पॉलिनेशन के कितने प्रकार हैं, डिपेंडिंग ऑन सोर्स। देखो, किसी चीज को अगर आप बांट रहे हो तो कोई ना कोई आपका बेस होना चाहिए, कोई सोच हो, कोई आप बाय कोई क्राइटेरिया लेकर ही चीजों को बांट रहे हो। तो काइंड ऑफ पॉलिनेशन प्रकार कितने प्रकार का होता है, डिपेंडिंग ऑन सोर्स, आपने सोर्स कौन सा लिया, पॉलन का सोर्स कहाँ से लिया। पॉलन पॉलिनेशन कैन बी डिवाइड इन द ट्रिप, आपका सोर्स क्या है, सोर्स मतलब पॉलन ग्रेन आपका कहाँ का है, और ये आपकी एग कहाँ की है। इस बेस पर इन्होंने पॉलिनेशन को तीन भाग डिवाइड किया।
ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी और जीनोगैमी, 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हुआ आपको ऑटोगैमी, सेकंड आपका जिटेनोगैमी और थर्ड आपको जीनोगैमी। 3 आपको ये पढ़ने हैं। ऑटो मतलब स्वयं, गैमी मतलब मेल मिलाप, चीजों का मेल मिलाप हो, मतलब स्वयं मतलब रिलेटेड टू, ये समझो कि एक फ्लावर के अंदर दोनों चीजें हैं। फ्लावर के अंदर मेल भी है, मेल गैमेट्स भी है, फीमेल गैमेट मतलब पोलन ग्रेन भी है और उसका एक भी है। तो एक ही फ्लावर के अंदर अगर पॉलिनेशन कर रहे हैं तो वहाँ ऑटोगैमी होता है। ऑटो मतलब स्वयं, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर उन्होंने पॉलिनेशन कर लिया। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अजीब, पॉलिनेशन जो होता है प्राकृत की प्रक्रिया संभव होती है विद इन द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर, एक ही पुष्प के अंदर ऑटो पॉलिनेशन की प्रक्रिया समाप्त होती है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, इसमें क्या होता है, जो आपकी पोलन ग्रेन तो ट्रांसफर होती है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। इस पॉलिनेशन तो है ही है कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा पर पहुंचना ऑफ द सेम फ्लावर, लेकिन ये प्रोसेस सेम फ्लावर के अंदर होती है। देखो फ्लावर आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फ्लावर के पास मेल और फीमेल गैमेट दोनों हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर फ्लावर के बाद मेल और फीमेल गैमेट दोनों हुए तो बोलेंगे बाइसेक्सुअल, बाई मतलब दो, दो मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन है। अगर फ्लावर के पास एक सेक्स है तो उसे बोलेंगे यूनिसेक्सुअल, मतलब फ्लावर के पास एक ही सेक्स है। तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर कंडीशन, मतलब ऐसे फ्लावर क्या होंगे आपके बाइसेक्सुअल, तभी उनके पास मेल और फीमेल गैमेट दोनों हैं। तो मेल गैमेट आपकी उसी फ्लावर की मेल गैमेट उड़कर आपकी स्टिग्मा पे जाके लैंड कर गई, तो यह पॉलिनेशन से फ्लावर के बीच में हुआ, तो इसे ऑटोगैमी कहते हैं। इन नॉर्मल फ्लावर विच ओपन, जो फ्लावर आपके प्राय खुले हुए होते हैं, एंड एक्सपोज द एंथर एंड स्टिग्मा, इसके जो एंथर्स होते हैं और स्टिग्मा होते हैं ये अगर खुले हुए हैं, कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर, तो आपकी जो ऑटोगैमी है, सयुग्मन है, ये कंप्लीटली होना ये संभव नहीं है। रेदर रेयर, रेयर मतलब थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे ऐसे समझो, अगर फ्लावर खुला हुआ है, फ्लावर खुला है, अंथर भी खुले हैं और स्टिग्मा आपके ये थोड़ा खुले हुए माहौल में है, तो चांसेस है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा, थोड़ी सॉरी, दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे लैंड कर जाए, संभव है कि नहीं? दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन आके दूसरे इस फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर जाए, ये प्रोसेस संभव है। तो यहाँ पर इसीलिए कह रहा है ऑटोगैमी थोड़ा मुश्किल है, बहुत कम संभावना है ऑटोगैमी हो। चांसेस है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ऑटोगैमी के अलावा जिटेनोगैमी, जीनोगैमी होने के चांसेस हैं। तो अगर क्या आपके फ्लावर या एंथर स्टिग्मा सारे खुले हों, अगर ये क्लोज हुए, ये सोचो फ्लावर एकदम क्लोज है, तो आप कोई भी बाहर का एजेंट आ ही नहीं सकता, बाहर का पोलन इसके अंदर, इस फ्लावर के अंदर आ ही नहीं सकता। तो अब इसी का एंथर, इसी के एंथर का पोलन ग्रेन इसी की स्टिग्मा पर लैंड करेगा, तो यहाँ ऑटोगैमी 100% है, ऑटोगैमी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ऑटोगैमी इज सच फ्लावर, ऐसे फ्लावर में रिक्वायर्ड सिंक्रोनी इन पोलन रे। ऐसा ऑटोगैमी का नहीं है, एक ही प्लांट का एक फ्लावर लिया, एक ही फ्लावर का एंथर को यानी परागकण को, पोलन ग्रेन को उसी के स्टिग्मा पर लैंड करना है, तो वो इनमें एक सिंक्रोनी मतलब एक साथ, मतलब पोलन ग्रेन जब मेच्योर होकर रिलीज हो, उसी समय स्टिग्मा आपकी मेच्योर हो जाए उस पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए। कहीं ऐसा हुआ पोलन ग्रेन तो आपकी रिलीज हो गई लेकिन स्टिग्मा आपका अभी मेच्योर नहीं हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए अभी वो मेच्योर नहीं है, तो पोलन ऐसा, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस खत्म। पोलन ग्रेन मेच्योर है, स्टिग्मा भी मेच्योर ही नहीं है, तो दूसरे एजेंट बाहर के पोलन ग्रेन आके लैंड करके फर्टिलाइजेशन कर देंगे, तो ऑटोगैमी यहाँ पर मुश्किल हो जाएगी। तो अगर आपको ऑटोगैमी करानी है ऐसे फ्लावर में रिक्वायर्ड सिंक्रोनी, मतलब एक साथ पोलन का रिलीज होना एंड स्टिग्मा रिसेप्टिव एंड आल्सो, और स्टिग्मा आपकी पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने, रिसेप्ट मतलब रिसेप्टर मतलब अपने पास लेने के लिए, मतलब फर्टिलाइजेशन करने के लिए स्टिग्मा भी तैयार हो। द एंथर एंड द स्टिग्मा, एंथर आपके जो एंथर में पोलन ग्रेन है और साथ में स्टिग्मा जो कि आपकी पिस्टिल का भाग है, शुड लाई इन क्लोज ईच अदर, जो आपकी पोलन ग्रेन है, जो एंथर में पोलन है, तो एंथर और स्टिग्मा ये दोनों पास में हो तो चांसेस ज्यादा है कि ऑटोगैमी हो। सो दे सेल्फ पॉलिनेशन कहने का, तो यहाँ चांसेस ज्यादा है कि स्वपरागण हो जाए, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए। देखो यहाँ पर दो टर्म यूज होने वाले, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन इतना समझो कि अगर सेम फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हुआ, एक ही फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया,
तो वहाँ का सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन अगर दो फ्लावर का यूज हुआ तो वहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और फ्लावर चाहे सेम प्लांट हो चाहे डिफरेंट प्लांट हो, डोंट केयर, उससे कोई मतलब नहीं। अगर फ्लावर एक ही हुआ उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ, पॉलिनेशन की प्रोसेस उसी के अंदर हो गई, तो वहाँ पर आपकी सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अगर एक से अधिक फ्लावर का यूज हुआ और मतलब फर्टिलाइजेशन एक से अधिक फ्लावर के बीच में हुआ, पॉलिनेशन एक अधिक फ्लावर के बीच में यूज हुआ, एक से अधिक फ्लावर का यूज हो पॉलिनेशन करने में, तो वहाँ पर आपका क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो थे सेल्फ सम प्लांट्स सच एज वायोला, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं वायोला जिसे कॉमन पांसी बोलते हैं, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना, ठीक है, प्रोड्यूस टू टाइप फ्लावर्स। इनमें दो प्रकार के फ्लावर होते हैं, एक चेस्मोगैमस फ्लावर, एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर। चेस्मोगैमस फ्लावर में आपके फ्लावर थोड़ा ऐसा खुले हुए होते हैं, ठीक है। अगर फ्लावर खुले हुए हैं तो एंथर भी आपके खुले होंगे, स्टिग्मा भी खुले होंगे, तो चांसेस ऐसे हैं कि दूसरे फ्लावर का एंथर आके स्टिग्मा पर लैंड कर जाए, यानी यहाँ ऑटोगैमी थोड़ा मुश्किल है। चांसेस ऐसे हैं कि जिटेनोगैमी और जीनोगैमी भी हो सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा जिटेनोगैमी जीनोगैमी क्या होता है, आगे की प्रोसेस में वही है, बस अपना जान लीजिए। अगर फ्लावर खुला हुआ है तो चांसेस हैं दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन इस पर लैंड कर जाए और जिटेनोगैमी या जीनोगैमी होने के चांसेस हैं। ऑटोगैमी के चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं। तो आपकी ये तीन एग्जांपल वायला जो कॉमन फंसी है, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना, ये प्रोड्यूस करते हैं दो प्रकार के फ्लावर, चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। जो कि चेस्मोगैमस में होते हैं उसमें जो फ्लावर भी चीज आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज, ये भी दूसरे स्पीसीज के जो फ्लावर हैं उनके समान ही होता है, इसमें कुछ अलग नहीं होता है। ये भी दूसरे स्पीसीज जो ढेर सारे स्पीसीज हैं उनके फ्लावर है, ये भी फ्लावर के भी समान होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। बस डिफरेंस इतना ही होता है एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। इसके जो एंथर होते हैं वो खुले होते हैं, स्टिग्मा भी खुले हुए होते हैं। चांसेस है पोलन ग्रेन उड़ के जाए दूसरे फ्लावर प्लान कर जाए, दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन आके इसके स्टिग्मा प्लान कर जाए। मतलब यहाँ चांसेस है ऑटोगैमी के साथ साथ जिटेनोगैमी और जीनोगैमी भी हो सकते हैं। सेकंड कहता है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी जो आपका फ्लावर होता है एकदम पैक्ड होता है, और जब फ्लावर पैक्ड रहेगा स्टिग्मा और पोलन ग्रेन पास पास में रहेंगे तो चांसेस 100% यहाँ ऑटोगैमी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, तो यहाँ फिक्स है ऑटोगैमी ही होगा। क्लिस्टोगैमी फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, ये खुले नहीं होते हैं, इनकी सारी मतलब आल मतलब यहाँ समझो फ्लावर ही बंद होगा तो एंथर और वर्तिका एंथर और साथ में आपकी जो स्टिग्मा होती है खुले होंगे ही नहीं, जाहिर सी बात है जब फ्लावर ही पूरा पैक्ड है। तो फ्लावर विच डू नॉट ओपन ऑल, ये पूरे फ्लावर खुले ही नहीं होते हैं। इन सच फ्लावर, ऐसे फ्लावर में द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज ईच अदर, जब फ्लावर बंद होगा तो स्टिग्मा और एंथर आपके एक दूसरे के पास होंगे, क्लोज टू अदर, एक दूसरे के पास होंगे। व्हेन एंथर डेसिस, जैसे ही एंथर आपका फटा इन द फ्लावर, फ्लावर में जैसे ही एंथर आपका फटा, बर्ड्स कली के अंदर होंगी। अब पैक्ड हो एक प्रकार कली का फॉर्मेशन करेंगे। कली क्या होता है, फ्लावर जब खिल जाता है उसके पहले पैक्ड अवस्था होती है कली कहलाती थी। हाँ फिर भी फ्लावर जब पैक्ड है कली के जैसे दिखेगा तो उसके जो एंथर फटेंगे तो पोलन ग्रेन रिलीज करेंगे फ्लावर के अंदर। पोलन ग्रेन कम टू कांटेक्ट विद द स्टिग्मा, और फ्लावर बंद है तो पोलन ग्रेन का जो होगा वो स्टिग्मा पे ही लैंड करेगा और चांसेस ही नहीं कहीं और जाए, तो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करेगा तो इफेक्ट पॉलिनेशन और पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। दस इस प्रकार क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबल ऑटोगैमी। क्लिस्टोगैमी फ्लावर की बात करें तो इसमें असंभव है ऑटोगैमी के अलावा कुछ भी हो जाए, यानी इनवेरिएबल मतलब होना ही है, इनवेरिएबल मतलब होना ही है, मतलब यहाँ पर ऑटोगैमी ही होगा। क्लिस्टोगैमी फ्लावर या इनवेरिएबल ऑटोगैमी, क्लिस्टोगैमी फ्लावर में ऑटोगैमी ही होगा। एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, और यहाँ पर कोई भी संभव नहीं, चांस मतलब कोई संभावना नहीं है कि क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण हो जाए। लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा मतलब दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन आकर इसके स्टिग्मा पर लैंड कर जाए, पॉलिनेशन कर जाए। क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस assured seed set even in the absence of pollinator। कह रहा है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर में प्रोड्यूस जो होगा सीड होगा, प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड मतलब एश्योर्ड मतलब पक्का है, सीड का फॉर्मेशन होगा। अच्छा तो फ्लावर पैक्ड है तो उसी का पोलेंगे उसी के स्टिग्मा पर लैंड ही करेगा, तो कोई चांस ही नहीं कि इसमें देखो कोई एजेंट की जरूरत नहीं बनेगी कि हाँ फ्लावर को स्टिग्मा को वेट करना पड़ेगा, कोई एजेंट आए पॉलिनेशन कराए, तो इसमें कोई चांस ही नहीं है, पॉलिनेटर की जरूरत नहीं। पॉलिनेटर होता क्या है, जो पॉलिनेशन कराए दैट इज पॉलिनेटर, ठीक।
पॉलिनेशन परागण कराने वाला पॉलिनेटर रहता है आपका। तो इसमें जब आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ऑटोगैमी होता है, एक फ्लावर के अंदर है, फ्लावर पैक्ड है, तो पक्का है सीड का फॉर्मेशन तो होगा ही भाई। पॉलिनेशन पक्का होगा क्योंकि फ्लावर पैक्ड है, तो फ्लावर पॉलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो पक्का है सीड का फॉर्मेशन होगा। एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, यहाँ का है वो जो पॉलिनेटर है आपके एब्सेंट है भाई, पॉलिनेटर की जरूरत ही नहीं है प्लांट को। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं दैट क्लिस्टोगैमी इज एडवांटेज और डिसएडवांटेज टू द प्लांट? क्या आप इसको ऐसा लगता है क्लिस्टोगैमी आपका एडवांटेज मतलब आपको लाभ भी है हानिकारक भी है टू द प्लांट के लिए? अगर है तो क्यों? यस, देखो एडवांटेज में आपका है जो ऑटोगैमी, इस पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है, फ्लावर पैक्ड है, तो आसानी से इसमें क्या होगा पॉलिनेशन होगा, यानी पॉलिनेशन के लिए इसे वेट नहीं करना पड़ेगा, 100% फिक्स है पॉलिनेशन होगा, ये इसका एडवांटेज हो गया। लेकिन डिसएडवांटेज ये है अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा, ऑटोगैमी होता रहेगा, तो उसमें ब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में होता क्या है, जो उस प्लांट में जो उसके कुछ कैरेक्टर, देखो प्लांट में ऐसे कैरेक्टर हो, कुछ अच्छे कैरेक्टर होते हैं, कुछ कैरेक्टर अच्छे नहीं होते, खराब कैरेक्टर होते हैं। तो उस प्लांट में खराब कैरेक्टर, जो कैरेक्टर आपके दबे हुए होते हैं, वो एक्सप्रेस होने लगते हैं। मेंडल का जो लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सारे है। तो आप डोमिनेंस देखते हो, जो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर, जो आपका कैरेक्टर डोमिनेट करता है, वो रिसेसिव वाले को दबा के रखता है। लेकिन इसमें क्या होगा, रिसेसिव वाले कैरेक्टर आपके एक्सप्रेस होने लगेंगे, तो उसमें जो कैरेक्टर अच्छे नहीं है वो भी एक्सप्रेस होने लगेंगे। इसलिए लगातार सेल्फ पॉलिनेशन हमेशा अच्छा नहीं होता है। सेल्फ पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा मतलब अगर आपने किसी से करा, लगातार सेल्फ पॉलिनेशन अगर किसी प्लांट में होता रहेगा तो उसमें इनब्रेडिंग डिप्रेशन आएगी, इससे उसके जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो भी एक्सप्रेस हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, आपको फ्लावर दिखाते हैं, एनसीईआरटी ने फ्लावर दिखा रखता है, ये देखो चेस्मोगैमस फ्लावर। अगर फ्लावर ये खुले हुए हैं, ये तो अगर फ्लावर खुले हैं तो चांसेस हैं फ्लावर फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए। क्रॉस पॉलिनेशन चांसेस ज़्यादा है कि नहीं, फ्लावर खुले हुए हैं। और इस क्लिस्टोगैमस इस फ्लावर की बात करें, इसमें ये फ्लावर आपका पैक्ड है। अगर फ्लावर पैक्ड है, पी का प्लांट है, पी में ऐसा होता है फ्लावर एकदम पैक्ड होता है। अगर फ्लावर पैक्ड है बच्चा, ये बताओ इसमें लगता है तुम्हें कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आके पॉलिनेशन करेगा? नहीं करेगा। तो इसी का पॉलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा को पॉलिनेट करेगा, फर्टिलाइजेशन सेम प्लांट में होगा, लगातार ऑटोगैमी होगी। लगातार ऑटोगैमी के डिसएडवांटेज यही है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगी। अब बात करते हैं जिटेनोगैमी और जीनोगैमी। देखो जब आपकी जिटेनोगैमी होती है, जिटेनोगैमी में होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर से। भाई एंथर में तो पोलन ग्रेन है, तो पोलन ग्रेन एंथर से ही निकलेगा ना। ये तो एनसीईआरटी बार बार कह रहे हैं, लेकिन बहुत कहने की जरूरत नहीं, हमको नहीं लगता बार बार ये कहने की जरूरत है, क्योंकि पता है कि एंथर में ही पोलन ग्रेन होता है, यानी पोलन ग्रेन एंथर से निकलेगा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, द एंथर से निकलकर टू द स्टिग्मा पर लैंड होना ऑफ द अनदर फ्लावर, दूसरे फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। ध्यान रखना, फ्लावर दूसरा होगा लेकिन प्लांट सेम होगा। यानी ऐसा समझो, एक प्लांट है, एक प्लांट में एक से अधिक फ्लावर है, तो एक से अधिक फ्लावर है, तो एक फ्लावर में आपकी चाहे यूनिसेक्सुअल हो फ्लावर, चाहे बाइसेक्सुअल, मतलब फ्लावर में चाहे एक सेक्स हो चाहे दो सेक्स हो, नो कोई मतलब उससे नहीं, मतलब ये इस पर हमको ध्यान नहीं देना है। बस ये समझो एक प्लांट में दो फ्लावर है, तो एक प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट की पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जाके लैंड करे, तो यहाँ पर हमको जिटेनोगैमी। अब वो फ्लावर चाहे यूनिसेक्सुअल हो चाहे बाइसेक्सुअल, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल हुआ तो आसानी जाएगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा ही होगा। अगर फ्लावर ऐसा हुआ कि उसमें दोनों सेक्स आ गए हैं, तो चांसेस यहाँ पर ऑटोगैमी भी हो जाए, सेल्फ पॉलिनेशन होने चांसेस हैं कि नहीं? चांसेस हैं। हमको ये देखना है, चांसेस हैं कि ऑटोगैमी हो सकता है, लेकिन सीखना है हमको यहाँ जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब सेम प्लांट होगा, सेम प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर होंगे, तो एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टेम पर लैंड करेगा। although यद्यप जिटेनोगैमी इज द फंक्शनल क्रॉस पॉलिनेशन, अगर यद्यप कह रहा है कि जिटेनोगैमी जो आपने देखा फंक्शनली जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, जिसमें एंथर जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो तो क्रॉस पॉलिनेशन है तो क्रॉस पॉलिनेशन। दो फ्लावर का यूज हुआ है, एक फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा प्लान कर रहा है, इन्वॉल्विंग एक पॉलिनेटिंग एजेंट।
और इसमें आपका पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ध्यान रखना। अगर क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तो एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी प्लांट को, क्योंकि अब फ्लावर अब बदल गया। अब फ्लावर, एक फ्लावर पर दूसरे फ्लावर पहुंचना है तो मोटाइल तो होता नहीं है पॉलिनेशन की पहुंच जाए, तो इसमें अब इसे बायोमीडियम एजेंट की जरूरत पड़ेगी पॉलिनेशन के लिए। और दूसरी चीज, जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी, और जिटानोगैमी जो आपका पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, इज सिमिलर टू ऑटोगैमी होगा। अच्छा, बात जो एनसीईआरटी कह रही है, अगर ये कह रहे हैं जेनेटिकली जो सिमिलर ऑटोगैमी, जीन लेवल पर ये ऑटोगैमी का समान होगा, इसके कहने का मतलब ये है आपने सेम प्लांट के बीच में पॉलिनेशन कराया। आप भी ऑटोगैमी में आपने सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे कराया था, लेकिन इसमें अपने प्लांट वही है, फ्लावर बदल गए। या तो आप प्लांट अगर सेम है तो सेल्स सेम होगी, सेल में डीएनए सेम होगा, डीएनए में जेनेटिक मटेरियल सेम होगा, यानी दोनों फ्लावर के पास सेम जेनेटिक मटेरियल है। अगर सेम जेनेटिक मटेरियल है तो पॉलिनेशन ऑटोगैमी की ही, ऑटोगैमी जो जेनेटिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन होता था, फ्यूजन होता था, उनमें जो जेनेटिक मटेरियल सेम था, इसमें जिटानोगामी में भी जेनेटिक मटेरियल सेम है। तो अगर जीन लेवल बात करें, जेनेटिकली बात करें, इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी, ऑटोगैमी के समान ही है। फंक्शन पे देखो, बाह्य रूप से देखो, फंक्शन पे देखो तो ये क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है, लेकिन जीन लेवल पर ये क्या है, ऑटोगैमी ही है। सिंस द पोलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट, क्योंकि पोलन ग्रेन आपका उसी के प्लांट से तो आ रहा है भाई साहब। अगर सेम प्लांट से आ रहा है तो सेम प्लांट की सेल्स सेम होगी, सेल्स सेम होंगे, डीएनए सेम होगा, डीएनए सेम हो, जेनेटिक मटेरियल तो सेम ही है, डीएनए तो जेनेटिक मटेरियल है। अब जीनोगमी का है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिनेशन तो है, पॉलिनेशन का परिभाषा यही है कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा फ्रॉम एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर पहुंचना। लेकिन ये प्रोसेस हो रही है डिफरेंट प्लांट में, अलग अलग प्लांट के बीच। अब प्लांट एक जैसे नहीं है, प्लांट अलग अलग है, एक प्लांट का एक फ्लावर, दूसरे प्लांट का फ्लावर। अब दो प्लांट की बीच बात कर रहे हैं तो यहाँ पर होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन, कि प्लांट अलग है, फ्लावर तो अलग होंगे ही, फ्लावर अलग है तो क्रॉस पॉलिनेशन। तो दिस इज ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ये ओनली मतलब केवल एक तरीका है पॉलिनेशन का, विच इज ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट। इसमें जो पॉलिनेशन होगा वो आपका ब्रिंग मतलब लाएगा जेनेटिकली डिफरेंट, जीन लेवल पर कुछ अलग करेक्टर लाएगा, टाइप ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, क्योंकि इसमें जो पोलन ग्रेन आपकी स्टिग्मा पर लैंड कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट है। अगर प्लांट आपका डिफरेंट हुआ, प्लांट की सेल्स डिफरेंट हुई, प्लांट की सेल्स डिफरेंट, तो प्लांट का डीएनए डिफरेंट, जब डीएनए आपका फर्टिलाइज करेगा तो एक नया रिकॉम्बिनेशन बनेगा, नया रिकॉम्बिनेशन बनेगा तो इवोल्यूशन आएगा। ठीक, रिकॉम्बिनेशन इवोल्यूशन लाता है, मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन इवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार होता है। म्यूटेशन भी होते हैं लेकिन रिकॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा होता है। तो ये एनसीईआरटी कहती है कि दिस इज टू टाइप, ये केवल एक तरीका है, ये एक ही तरीका है केवल, जिसमें पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग, जिसमें पॉलिनेशन आपकी जीन लेवल पर डिफरेंस ला सकता है। जीन लेवल पर डिफरेंस लाने के लिए केवल एक तरीका है पॉलिनेशन का, वो क्या है, जीनोगैमी, जिसमें आपके दो डिफरेंट प्लांट होने चाहिए, दो डिफरेंट प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर होंगे, उनके बीच में पॉलिनेशन हो। अब बात करते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की। आखिर पॉलिनेशन के एजेंट कौन से हैं, देखो जो आपके एजेंट है पॉलिनेट के, ये आपकी विंड हो सकते हैं, वाटर हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, ढेर सारे हो सकते हैं। तो जो आपके एजेंट ऑफ पॉलिनेटर है, पॉलिनेशन है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।